इंडिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ओपन हो गई है क्योंकि अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये क्लेम किया है कि फेसबुक ने इंडिया में जानबूझकर बीजेपी के लीडर्स के हेट स्पीचेस को इग्नोर किया है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, ये हम लोग सिर्फ 10 पॉइंट्स में देखेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड है, फेसबुक ने क्या जवाब दिया है। पूरी कंट्रोवर्सी हम लोग देखेंगे 10 पॉइंट्स में इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो कंट्रोवर्सी का सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। 14 अगस्त को वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि एक अमेरिकन बिजनेस न्यूज़पेपर है, इसने एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें आरोप लगाया था कि फेसबुक पर कि फेसबुक पार्शियलिटी दिखा रहा है इंडिया में अपने फंक्शनिंग में, क्योंकि उसने जो एंटी मुस्लिम पोस्ट थे फेसबुक पर उसको इग्नोर किया है, हेट स्पीचेस की पॉलिसी को इग्नोर किया है इंडिया में। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फेसबुक ने ये इसलिए किया है ताकि फेसबुक के रिलेशंस इंडियन गवर्नमेंट के साथ ना बिगड़े। जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है उन ऑथर्स ने एक एग्जांपल दिया है। बीजेपी के तेलंगाना से एक एमपी है टी राजा सिंह। इन्होंने फेसबुक पे एक स्टेटमेंट लिखा था रोहिंग्या मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स के खिलाफ। इन ऑथर्स ने ये क्लेम किया है कि फेसबुक की जो इंडिया की टॉप एग्जीक्यूटिव हैं अनखी दास, इन्होंने इनके हेट स्पीचेस के खिलाफ जो भी एप्लीकेशंस आई थी और जितने भी बीजेपी रूलिंग मेंबर्स की जितने भी पोस्ट हैं हेट स्पीचेस के, उनके खिलाफ जितने भी एप्लीकेशंस आए थे उनको अपोज किया था। वहीं राजा सिंह ने ये कहा था कि उनका अकाउंट हैक करके ये हेट स्पीच का पोस्ट किया गया था। इस पर कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर फेक न्यूज़ फैलाते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि वोटर्स को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकें। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप इंडिया में कंट्रोल करते हैं, वो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं। राहुल गांधी ने फाइनली यह कहा कि अमेरिकन मीडिया ने फाइनली सच बताया है फेसबुक के बारे में। तो इस पर बीजेपी के जो यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का इशू भूल गए हैं राहुल गांधी। प्रसाद ने ये ट्वीट किया कि क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, इसलिए वो बीजेपी और आरएसएस पर इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रंगे हाथों पकड़े गई थी कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक इशू में, जब इन्होंने कांग्रेस ने डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी इलेक्शंस के दौरान। फाइनली कांग्रेस ने डिमांड किया है एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का, जो कि वॉल स्ट्रीट ने अपने रिपोर्ट में मेंशन किया है। वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन खतरे में है। और इस पूरे मामले पर फेसबुक का ये जवाब है कि फेसबुक हेट स्पीच और कंटेंट को प्रोहिबिट करता है, उस कंटेंट को जिससे कि दंगे भड़कने के चांसेस हो। और फेसबुक की पॉलिसी पूरी दुनिया भर में सेम है, उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं है। फेसबुक ने ये माना है कि उनको बहुत सारे अभी स्टेप्स लेने हैं ताकि ये प्रोसेस एनफोर्स की जा सके, इसलिए वो लोग रेगुलर ऑडिट्स करा रहे हैं ताकि फेयरनेस और एक्यूरेसी मेंटेन की जा सके। वहीं पर शशि थरूर, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो फेसबुक से इस पूरे मामले पर जवाब मांगेंगे। वो जानना चाहेंगे फेसबुक से कि वो हेट स्पीच से रिलेटेड इंडिया में क्या स्टेप्स ले रहे हैं। और जैसे कि ये मामला तूल पकड़ रहा है, फेसबुक इंडिया एग्जीक्यूटिव अनखी दास, इन्होंने दिल्ली पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल की है। उन्होंने ये कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक केस भी रजिस्टर कर लिया है। और इसके बाद जो आईटी स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उसके 31 मेंबर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स हैं। उन्होंने मांग की है कि शशि थरूर को इसकी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए क्योंकि उन्होंने रूल्स और प्रोसीजर्स वायलेट किए हैं। और उन्होंने कांग्रेस का एजेंडा ला दिया है पैनल के सामने, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने फॉलो नहीं किया है। रूल्स और प्रोसीजर्स के मुताबिक पूरे ही मेंबर्स के साथ कंसल्ट किया जाना होता है, कोई भी इशू उसके बाद पैनल के सामने लाया जाता है एजेंडा, लेकिन उन्होंने किसी भी मेंबर के साथ कंसल्ट नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने फेसबुक से जवाब मांग लिया है, जो कि वायलेशन है रूल्स का, इसलिए उनको चेयरमैनशिप से हटा दिया जाना चाहिए। वहीं पर दिल्ली असेंबली का भी एक पैनल है पीस एंड हारमनी पर, उन्होंने भी ये कहा है कि वो फेसबुक ऑफिशियल्स को बुलाएंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है इस पूरे
मामले पर, और उन पे ये भी आरोप लगा है कि उन्होंने जानबूझकर कोई भी एक्शन नहीं लिया है हेटफुल कंटेंट के खिलाफ इंडिया में। तो दोस्तों ये था पूरा मामला शॉर्ट में 10 पॉइंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।